चलिए आज बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी नाकामियों में से एक कहानी की। कहानी विंडोज फोन की। ये इस बारे में है कि कैसे एक टेक जायंट ने स्मार्टफोन की दुनिया पर राज करने का सपना देखा और कैसे वो सपना देखते देखते चकनाचूर हो गया। ये शब्द थे 2007 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ स्टीव बाल्मर के। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये वो अति आत्मविश्वास था, वो घमंड था जो माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बहुत भारी पड़ने वाला था। तो आईफोन और एंड्रॉयड के दबदबे वाली दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट ने एंट्री कैसे ली? चलिए कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं, जहां एक पुराने खिलाड़ी ने एक नई बाजी खेलने का फैसला किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने पुराने उलझे हुए विंडोज मोबाइल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और उसकी जगह आया विंडोज फोन 7। इसका मेट्रो यूआई बिल्कुल नया, ताज़ा और एकदम अलग था। ऐसा लग रहा था मानो पीसी की दुनिया से निकलकर कुछ इंसानों के लिए बनाया गया हो। और जानते हैं, शुरुआत में इसका स्वागत भी जोरदार हुआ। टेक एक्सपर्ट्स को इसका डिज़ाइन इतना पसंद आया कि कईयों ने इसे अपने समय से 5 साल आगे का सॉफ्टवेयर तक कह डाला। उस वक्त के iOS और एंड्रॉयड के बोरिंग आइकन्स के सामने ये वाकई में एक क्रांति जैसा था। विंडोज फोन की सबसे अनोखी बात थी इसका हब्स का कॉन्सेप्ट। मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स, सोशल मीडिया, म्यूजिक, गेम्स सब कुछ एक ही जगह पर। आपको बार बार अलग अलग ऐप्स खोलने की जरूरत ही नहीं थी। सोचा तो वाकई में कमाल का गया था। लेकिन इतनी शानदार शुरुआत के बावजूद कहानी में जल्द ही कुछ बड़ी गड़बड़ियां होने लगीं। तो चलिए कहानी के दूसरे अध्याय में चलते हैं और उन गलतियों को देखते हैं जिन्होंने विंडोज फोन की किस्मत पर ताला लगा दिया। विंडोज फोन की सबसे बड़ी और शायद सबसे जानलेवा कमजोरी थी ऐप गैप। लॉन्च के वक्त जहां एंड्रॉयड और iOS के पास लाखों ऐप्स थे, वहीं विंडोज फोन के पास गिनती के कुछ हजार। ये बस एक छोटा मोटा फासला नहीं था, ये एक बहुत गहरी खाई थी। तो ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे एक वजह है जिसे नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें डेवलपर्स वहां ऐप्स नहीं बनाते जहां यूजर्स नहीं होते, और यूजर्स वो फोन नहीं खरीदते जहां ऐप्स नहीं होते। विंडोज फोन बस इसी चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गया। इस आग में घी डालने का काम किया गूगल ने। जब गूगल ने विंडोज फोन पर अपने जरूरी ऐप्स जैसे यूट्यूब और गूगल मैप्स आने ही नहीं दिए, तो लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर बन गया। इन ऐप्स के बिना एक स्मार्टफोन आखिर स्मार्टफोन कैसा? माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी बड़ी भूल थी अपने ही सबसे वफादार यूजर्स को धोखा देना। जब उन्होंने विंडोज फोन 8 लॉन्च किया, तो ये पुराने विंडोज फोन 7 डिवाइस पर चल ही नहीं सकता था। इसका मतलब जिन लोगों में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पर भरोसा किया था, वही सबसे पहले पीछे छूट गए। जरा सोचिए, किसी ने एक महंगा फ्लैगशिप फोन खरीदा हो और कुछ ही महीनों बाद कंपनी कह दे कि अब आपका फोन पुराना हो गया है, इसे नए अपडेट्स नहीं मिलेंगे। विंडोज फोन 7 खरीदने वालों के साथ ठीक यही हुआ। इससे कस्टमर्स का भरोसा बुरी तरह टूट गया। जब कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही थी, तब माइक्रोसॉफ्ट ने एक आखिरी बहुत बड़ा और हताश दांव खेला। उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी फोन कंपनी नोकिया के साथ हाथ मिलाया। उन्हें लगा कि शायद यही उनकी डूबती नैया को पार लगा दे। और 2013 में ये सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं रही। माइक्रोसॉफ्ट ने $7.2 अरब जैसी भारी भरकम रकम में नोकिया का पूरा मोबाइल बिजनेस ही खरीद लिया। ये एक ऐसा जुआ था जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सब कुछ लगा दिया था। लेकिन असल सवाल तो अब भी वही था। क्या सिर्फ एक अच्छा हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी को खरीदने से सॉफ्टवेयर की जो बुनियादी दिक्कतें थी, वो दूर हो सकती थी? क्या लोग सिर्फ एक अच्छे कैमरे के लिए एक ऐसा फोन खरीदेंगे जिसमें उनके काम के ऐप्स ही ना हो? और इसका जवाब था बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का तीसरा और आखिरी अध्याय, वो दुखद अंत जो शायद पहले से ही तय था। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। अपने चरम पर भी विंडोज फोन का मार्केट शेयर मुश्किल से 3.5% तक पहुंचा, और 2016 आते आते तो ये 1% से भी नीचे गिर चुका था। खेल अब लगभग खत्म हो चुका था। और इसका नतीजा? मोबाइल कंपनियों ने इन फोन्स को बेचना बंद कर दिया, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, और देखते ही देखते पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और वो नोकिया वाला जुआ, वो कितना महंगा पड़ा इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में $7.6 अरब को राइट ऑफ कर दिया। मतलब कंपनी ने मान लिया कि ये पैसा डूब गया। और कमाल की बात यह है कि ये रकम खरीदने की कीमत से भी ज्यादा थी। इसके बाद जो हुआ वो बस एक औपचारिकता थी।
हजारों लोगों की नौकरियां गईं और अक्टूबर 2017 में माइक्रोसॉफ्ट ने आखिरकार हार मान ली और विंडोज फोन को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया। तो अरबों डॉलर की इस भयानक नाकामी से हमें सबक क्या मिलता है? ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। सबक बिल्कुल साफ हैं। पहला, एक अच्छा प्रोडक्ट काफी नहीं होता, एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है। दूसरा, अपने सबसे वफादार यूजर्स को कभी धोखा मत दो। और सबसे जरूरी, टेक्नोलॉजी के इस तेज बाजार में अगर आप लेट हो गए तो आप खेल से बाहर हो गए। शायद इस पूरी कहानी का सार खुद माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के इन शब्दों में है। उन्होंने खुद माना कि यह उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। विंडोज फोन की कहानी हमें एक सीधी सी बात याद दिलाती है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई भी इतना बड़ा नहीं होता कि वो फेल ना हो सके। और कभी-कभी रेस में इतना पीछे रह जाने का मतलब सिर्फ हारना नहीं होता, बल्कि रेस से हमेशा के लिए बाहर हो जाना होता है।